नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए यूपीपीएससी के द्वारा आरओ एआरओ का एग्जाम कराया जा रहा है। आप सभी को जैसा कि पता है, इसके लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है घटना चक्र की। दोस्तों, यह घटना चक्र हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ एआरओ, हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि आरओ एआरओ एग्जाम के लिए आप सभी के लिए घटना चक्र का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में ये छोटा सा सीरीज आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद भी इसका लाभ उठाना। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज मैं बात करने वाला हूं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, यानी कि आधुनिक भारत के बारे में बात करने वाले हैं हम सब। और जैसा कि आप सभी को पता है कि ये यूपीपीएससी आरओ एआरओ घटना चक्र के लिए, मतलब यूपीपीएससी आरओ एआरओ का ये प्रैक्टिस सेट है और ये घटना चक्र का बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा और इस सीरीज़ को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और इसका लाभ उठा लो। दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ कि इतना बेस्ट सीरीज़ आपको शायद ही कहीं मिलेगा। और मैं किस तरह से पढ़ाता हूँ, जो बच्चे मुझे जानते हैं उनको सब कुछ पता है कि मैं किस तरीके से सवाल समझाता हूँ। तो बहुत बेस्ट सीरीज़ है, इसको वेस्ट ना जाने दो। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो पहला सवाल है आप सभी के सामने इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। यहाँ सुमेलित पूछा गया है। अक्सर हम लोगों ने कई सारे सवालों में बात किया कि पूछा जाता था कौन सा सुमेलित नहीं है, लेकिन यहाँ पूछा गया कौन सा सुमेलित है। सुमेलित मतलब ये हुआ कि कौन सा एक दूसरे से संबंध है, यानी कि कौन सा पॉइंट सही है। फिलहाल स्क्रीन पर आपको दो पॉइंट दिख रहा होगा। पहला है लाला लाजपत राय, उनके सामने लिखा है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दूसरा है दादा भाई नौरोजी, अनहैप्पी इंडिया। ठीक है, अब दो पॉइंट और है, उस पर देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट है, मतलब पॉइंट नंबर सी है, रफीक जकारिया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। और डी है सुभाष चंद्र बोस, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि ये चीज है क्या। ठीक है, ठीक, ये है पुस्तक है और किसके द्वारा लिखा गया है इसके बारे में बात करना है। इससे पूछा गया कौन सा सुमेलित है। सुमेलित मतलब कौन सा सही है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें उत्तर सही के बारे में, तो सही उत्तर होगा सिर्फ ए, नहीं माफ करिए, सी। सी यानी कि रफीक जकारिया जो है, ये उत्तर सही होगा। यानी रफीक जकारिया जो है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये पुस्तक इन्होंने ही लिखी। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि ए, बी और डी, ये तीनों जो नाम है एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर अगर इनसे संबंधित नहीं तो फिर कौन सा क्या संबंधित है। अब फिलहाल जो, एक मिनट रुक जाओ यार, यहाँ पे लिखा है लाला लाजपत राय, इनका सामने लिखा था पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अच्छा, अगर लाला लाजपत राय जी ने ये चीज़ नहीं लिखा तो फिर किसने लिखा, या फिर लाला लाजपत राय जी ने क्या लिखा, चलिए जानते हैं। ध्यान से सुनना। लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया तथा दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी। अगर अगर ये चीज़ यहाँ होता, मान लीजिए ये चीज़ यहाँ होता, लाला लाजपत राय जी के सामने अनहैप्पी इंडिया लिखा होता और दादा भाई नौरोजी के सामने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल, तो सही होता। लेकिन इसमें अपोजिट लिखा है, एक दूसरे के अपोजिट। तो लाला लाजपत राय जी का संबंध होगा अनहैप्पी इंडिया से। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ठीक, और दादा भाई नौरोजी ने कौन सा पुस्तक लिखा था, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल, ये चीज़ जान लो। अब एक नाम और आता है, डी सुभाष चंद्र बोस जी ने आखिर क्या लिखा, तो उनके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं फिलहाल, लेकिन तब भी जान लो। सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखा है द इंडियन स्ट्रगल। कौन सा पुस्तक लिखा है, द इंडियन स्ट्रगल। तो कभी पूछा जाए तो ऑप्शन होगा तो उसमें लगा देना, द इंडियन स्ट्रगल नाम पुस्तक सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखा गया था। तब एक सवाल और है कि अच्छा, तो गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये उत्तर होगा दोस्तों राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, अगला पॉइंट है निम्नलिखित इग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब ध्यान देना, हमने पहले सवाल में बात किया कौन सा सुमेलित है, लेकिन इसने पूछा क्या है, कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा, मतलब आपको ये बताना है कौन सा पॉइंट जो है वो गलत पॉइंट है। ठीक है, वो चीज जो ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन इसमें गलत पूछा गया है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो जैसे इसमें सामने दिया गया वीडी सावरकर, फिर उनके सामने लिखा है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, समझ में आया। लेकिन पूछा गया है कौन सा गलत है। गलत यानी कि सी वाला गलत है ऑप्शन। क्यों, क्योंकि राधा कमल मुखर्जी जो है, इनका संबंध अवध इन रिवॉर्ड से संबंध नहीं है। किससे संबंध नहीं है, अवध इन रिवॉर्ड से संबंधित नहीं है। क्यों, क्योंकि राधा कमल मुखर्जी जी ने अवध इन रिवॉर्ड नामक पुस्तक नहीं लिखी है। अच्छा, अगर इन्होंने नहीं लिखी तो किसने लिखी, चलिए जानते हैं। इस पुस्तक को लिखा है रुद्रांशु मुखर्जी ने। किसने लिखा है, रुद्रांशु मुखर्जी ने अवध इन रिवॉल्ट पुस्तक लिखी है, ना कि राधा कमल मुखर्जी जी ने। समझ में आया। ठीक है, और अब चलिए, ये तो मालूम हो गया कि ये उत्तर गलत था। हमने इसके बारे में बात किया कि किसने लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये सुमेलित नहीं है तो इसका मतलब ए बी डी कहीं ना कहीं सुमेलित है, यानी कि वी डी सावरकर जो है, इन्होंने द इंडियन ऑफ
इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा, और आर.सी. मजूमदार ने द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवॉर्ड ऑफ 1857 लिखा। एस.बी. चौधरी ने सिविल रिबिलियंस इन द इंडियन म्यूटिनीज लिखा। ठीक है, अब कभी भी पूछा जा सकता है अगले सवाल में या अगले एग्जाम में कि वी.डी. सावरकर जी ने कौन सा पुस्तक लिखा, तो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये वाला और ये वाला भी, और सी वाला गलत था तो मैंने उसका उत्तर भी बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यहां पर भी नहीं पूछा गया तो ध्यान देना। यहां संपादक है, यहां पर लेखक, पत्रिका, पुस्तक जो भी कह सकते हो, यहां पर दिया गया। तो बताना है कौन सा जो लेखक है, मतलब पहले ये बताना है कौन सा ऑप्शन गलत है। गलत मतलब कौन सा किससे संबंधित नहीं है। फिलहाल इसका उत्तर जो होगा वो होगा बी। बी यानी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने सत्याग्रह नामक पुस्तक या पत्रिका नहीं लिखी है। अच्छा भाई, अगर इन्होंने नहीं लिखा तो किसने लिखा है, ये जानकारी तो होनी चाहिए ना आपको। चलिए बात ही कर लेते हैं अगर किसने लिखा। देखो, विनोबा भावे जी जो थे, विनोबा भावे जी के द्वारा सत्याग्रह पुस्तक सॉरी सत्याग्रह पुस्तक लिखा गया था, ना कि गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा। तो कभी पूछा जाए कि सत्याग्रह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, तो होगा विनोबा भावे। तो यानी कि इसका संबंध इससे नहीं है। और सवाल क्या पूछा गया था, सही सुमेलित नहीं, तो ये तो हो ही जाएगा। लेकिन 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 रुक जाओ, कभी पूछ लिया जाए अगले एग्जाम में, कभी एग्जाम में कि अरविंदो घोष ने क्या लिखा था, तो आपको बताना है अरविंदो घोष जी ने वंदे मातरम लिखा था, एनी बेसंट जी ने न्यू इंडिया, और महात्मा गांधी जी ने यंग इंडिया। एक मिनट, महात्मा गांधी जी ने क्या लिखा था, यंग इंडिया, और एनी बेसंट जी ने न्यू इंडिया, और अरविंदो घोष ने वंदे मातरम। तो न्यू इंडिया और यंग इंडिया में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये ध्यान देना। आगे बात करें अगले सवाल पे, इसको थोड़ा सा जूम कर लिया जाए आपकी इजाजत हो तो। ठीक, अब यहां पर क्या दिया गया है, 1 मिनट, एक सूची है, इसमें कुछ लेखक के नाम है और दूसरे में पुस्तक का शीर्षक। ठीक है, अब बता रहा है किसने कौन सी पुस्तक लिखी। ठीक है, इसमें मोटा मोटा ये पूछा जा रहा है। हम लोगों ने वी.डी. सावरकर जी के बारे में बात किया, आर.सी. मजूमदार जी के बारे में बात किया, एस.बी. चौधरी जी के बारे में बात किया। हाँ, अशोक मेहता जी के बारे में बात नहीं किया, उसमें हम लोग कर ले रहे हैं। अब देखिए इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो है, 1 मिनट, 1 मिनट यार। अब देखो वी.डी. सावरकर जी ने क्या लिखा था, तो इसका सही उत्तर होगा द इंडियंस और ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, वी.डी. सावरकर जी का हो जाएगा ये वाला पॉइंट नंबर 2। आर.सी. मजूमदार जी का संबंध हो जाएगा दी सिपाही म्यूटिनिटी का है, ये वाला। एस.बी. चौधरी जी का संबंध हो जाएगा ये वाला पॉइंट नंबर 4, सिविल रेबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनिटीज। ठीक है, अशोक मेहता जी का संबंध हो जाएगा 1857 द ग्रेट रेबेलियन। कहाँ गया ये। ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। अगला है कि प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल किसके द्वारा लिखी गई थी। क्या नाम है, दास कैपिटल, ये चीज ध्यान देना। 1 मिनट, 1 मिनट, दास कैपिटल। ओके, तो दास कैपिटल जो पुस्तक है दोस्तों, ये लिखी गई थी बी यानी कार्ल मार्क्स के द्वारा। ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने जा रहा हूं आगे। दास कैपिटल जो है वो जर्मन भाषा में लिखा गया था। यह पुस्तक कार्ल मार्क्स द्वारा लिखा गया था। ठीक है, इस पुस्तक में मार्क्स ने पूंजीवाद के सिद्धांत की तीखी आलोचना की। अगर पूछ लिया जाए कभी कि इसमें किसकी आलोचना की गई है, तो इसमें पूंजीवाद की आलोचना की है। ठीक है, और उन्होंने इसमें यह भी बताया कि समाजवादी सिद्धांत को काफी ज्यादा अच्छा उन्होंने इसमें बताया था, जिसे दास कैपिटल को आगे चलकर मार्क्सवाद, मतलब इनकी जो कह सकते हो, इनकी जो फिलॉसफी है, आइडेंटिटी कह सकते हो, इसके थ्रू जाना गया, जिसे हम लोग आगे चल के बोलते हैं कि मार्क्सवाद। ठीक है, समझ में आया। 1 मिनट, अगला सवाल है लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ध्यान देना, क्या पूछा गया, लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1 मिनट, बी होगा गुरुमुख निहाल सिंह। कौन थे, गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है, अगला सवाल है 1 मिनट, कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस के संपादक कौन थे। तो कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस के संपादक जो थे, उनका नाम था दोस्तों, ए है ऑप्शन G.A. नटेशन। ठीक है, आगे बात करें अगले सवाल पर। बहुत अच्छा सवाल, इसको थोड़ा जूम कर लिया जाए। यहां पर उसी तरह है, एक सूची में कुछ पुस्तक दिया गया है, दूसरी सूची में लेखक के नाम है। ठीक है, तो बताना है कौन से पुस्तक का लेखक कौन है। ठीक,
जैसे इसमें दिया गया है पुस्तक है घर और अदालत। तो घर और अदालत जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो सही उत्तर होगा लीला सेठ के द्वारा। पूछा जाए बी झोपड़ी से राजभवन तक का के बारे में ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो महेंद्र कुलश्रेष्ठ के द्वारा। सी है इमेजिंग इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था? तो नंदन नीलेकड़ी। ठीक। डी है जर्नी थ्रू बाबूडम, इसको हटा दे रहा हूं, बाबूडम एंड नेतालैंड, ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1 मिनट TSR सुब्रमण्यम। ठीक है। अगला सवाल है लखनऊ बॉयज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल इसको कह सकते हो, ये चांस से पूछे जाने का। सही उत्तर होगा सी विनोद मेहता जी के द्वारा। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। आगे बात करें अगले सवाल पर। इसमें है कि इंडिया फ्रॉम करजन, एक मिनट जाओ, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर का लेखक कौन है? सही उत्तर होगा ए दुर्गादास जी। ठीक है, ध्यान देना दोस्तों, बहुत अच्छी चीज है ये, जितना मैं आप सभी को यहां समझा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। अगला पुस्तक है दी प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक की कहानी का संबंध किससे है? तो दी प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक की कहानी का संबंध जो है दोस्तों वो होगा भारत की स्वतंत्रता से है। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। और किसके द्वारा ये लिखी गई थी? तो वो होगा एंथनी रीड योम डेविड फिशर के द्वारा लिखी गई थी ये पुस्तक, जिसका नाम था दी प्राउडेस्ट डे। ठीक है, दी प्राउडेस्ट डे। ठीक है, जिसमें भारत की स्वतंत्रता के बारे में बात की गई थी। अगला सवाल है कि इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर होगा ए APJ अब्दुल कलाम जी। ठीक है, इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, माफ करिए, पूर्व राष्ट्रपति जो है एवं प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी थे। ठीक है, जिसे हम लोग मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से दी ऑडेसिटी ऑफ होप पुस्तक का लेखक कौन है? इसका सही उत्तर होगा बी बराक ओबामा। आगे बात करें, आगे बात क्या करना है? ओके तो दोस्तों ये हो गया, आज का वीडियो बस कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो बताना है कैसा लगा। फिलहाल आज हम लोग सिर्फ पुस्तक के बारे में बात किया, कौन सी पुस्तक किसने लिखा है, इंपॉर्टेंट ये सीरीज है। तो मुझे उम्मीद है वीडियो तो जरूर पसंद आया होगा, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है मुझे, और मुझे भी एक मोटिवेशन मिल रहा है आप सभी के लिए अच्छा अच्छा काम करने का। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।